बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस कोर्स के अंदर हमने सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को स्टडी करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने डिज़ाइन की तरफ भी आना है कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि यूज़र इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन करना। तो आइए चलते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं। वो चीज जिसकी मदद से यूजर इंटरेक्ट करता है, जो चीज यूजर के सामने होती है, उसको यूजर इंटरफेस कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि यूजर तो कीबोर्ड और माउस के साथ भी इंटरेक्शन करता है और उसको यूज करते हुए वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ इससे मुराद डिजिटल मीडियम है जिसके ऊपर यूजर इंटरेक्शन करता है। और मोस्टली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटर स्क्रीन हो सकती है, एक लैपटॉप की या एक पीसी की, फोन हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर हमारा जो इस्तेमाल है वो स्मार्टफोन के ऊपर है, तो उसकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, ये कोई टैबलेट है आपके पास, उससे आप एक्सेस कर रहे हैं कंटेंट्स को। तो वो डिजिटल मीडियम जिसके ऊपर यूजर इंटरेक्शन कर रहा है, इसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है, तो फिर ये इस कंपनी के अंदर बहुत सारे बंदे होंगे। हर एक बंदे का अपना अपना रोल होगा। उसमें एक बंदा होगा जिसको कहते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइनर। इसका क्या काम होगा? ये यूजर इंटरफेस डिजाइनर जो है वो डिजाइनिंग करेगा, स्क्रीन्स बनाएगा। ये जो यूजर को नजर आने वाली स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर यूजर ने इंटरेक्शन करनी है, जिसको हम यूजर इंटरफेस कह रहे हैं, तो यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स वो वाली स्क्रीन को डिजाइन करेगा और उनको फिर उन स्क्रीन्स को जनरेट करेगा। सादा अल्फाज में, आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो वेबसाइट स्क्रीन पे कैसे नजर आएगी, या आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो वो मोबाइल ऐप स्क्रीन के ऊपर कैसे नजर आएगा, उसको कौन डिजाइन करेगा? उसको यूजर इंटरफेस डिजाइन करेगा। ये सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे कैसे नजर आएगा, यहाँ पर मेन्यूज होंगे, यहाँ पर आइकन्स होंगे, यहाँ पर बटन्स होंगे, इस सब की डिजाइनिंग जो करता है उस बंदे को यूजर इंटरफेस डिजाइनर कहा जाता है। तो डिजाइनर का काम है सिर्फ डिजाइन करना। वो बताएगा कि भाई इसके अंदर कौन सा कलर्स होंगे और उनकी पोजीशन क्या होगी, एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, बटन, मेन्यूज वगैरह, आइकन्स वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, थीम क्या होगी, और फिर इनकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ कहाँ पर ये चीजें होंगी। ये डिजाइनर का काम है। जब डिजाइन बन जाता है उसके बाद ये डिजाइन फॉरवर्ड होता है डेवलपर को। इसको आप फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। डेवलपमेंट भी दो किस्म की है, एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड से मुराद ये कि जो यूजर को नजर आ रही है तो वो उसकी डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपर जो है प्रोग्रामर होगा। ये क्या करेगा? वो डिजाइन्स को लेकर उनको फिर एक्चुअली बिल्ड करेगा। यूजर इंटरफेस डिजाइनर ने बिल्ड नहीं किया था, उसने खाली डिजाइन बना के दे दिए। कैसे बनाए वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन यूजर इंटरफेस डिजाइनर ने डिजाइन बना के दिए कि स्क्रीन इस तरह की होनी चाहिए। वो फिर डेवलपर को दिया, डेवलपर फिर उन डिजाइन को डेवलप करेगा। ये प्रोग्रामर है, फिर वो मुख्तलिफ टूल्स यूज कर सकता है, जैसे HTML को यूज करेगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को, CSS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, इनको यूज कर सकता है। कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेगा जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह है, ताकि वो डिजाइन जो है वो फिर वर्केबल फॉर्म में आए, उनके ऊपर कुछ काम किया जा सके। तो ये दो अलग अलग बंदे हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर हाउस के साइज पर डिपेंड करता है। ये दो अलग अलग बंदे होंगे। यूजर इंटरफेस डिजाइनर स्क्रीन्स को डिजाइन करेगा और जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो फिर इन स्क्रीन्स को डेवलप करेगा, इनके पीछे कोडिंग करेगा। फिर एक बैक एंड डेवलपर होता है जो डेटाबेस को डेवलप करेगा, बैक एंड पे जो यूजर को नजर नहीं आ रहा सॉफ्टवेयर का, वो हिस्सा डेवलप करेगा। तो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में यूजर इंटरफेस डिजाइनर एक बंदा होता है जो सिर्फ स्क्रीन्स को डिजाइन करता है। हाँ, अगर आप एक छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं सपोज, तो फिर तो आप सभी कुछ खुद ही हैं, ठीक है। फिर आप रिक्वायरमेंट्स भी खुद ही गैदर कर रहे हैं और डिजाइनर भी खुद ही हैं और बैक एंड भी आप खुद ही बनाएंगे और फ्रंट एंड भी खुद ही बनाएंगे
और यूजर इंटरफेस भी आप खुद ही बनाएंगे। लेकिन अगर बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है तो फिर यूजर इंटरफेस डिजाइनर अलग होगा और फ्रंट एंड डेवलपर अलग होगा। तो इस लेक्चर में हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ यूजर इंटरफेस डिजाइनर की बात कर रहे हैं, यानी हमने सिर्फ यूजर इंटरफेस बनाना है और सिर्फ हमने वो स्क्रीन्स बनानी है कि ये सॉफ्टवेयर की स्क्रीन्स कैसे होंगी, चाहे वो एक एप्लीकेशन है, चाहे वो एक वेबसाइट है, चाहे वो एक मोबाइल ऐप है, कोई भी चीज है वो स्क्रीन पे कैसे नजर आएगी। तो इसमें आज हम यही चीज देखेंगे कि स्क्रीन को हमने कैसे डिजाइन करना है, यूजर इंटरफेस को कैसे डिजाइन करना है। सबसे पहले काम अगर आप एक यूजर इंटरफेस डिजाइनर बनना चाह रहे हैं, आपको पसंद है डिजाइनिंग सपोज, तो आप सबसे पहले अपना हथियार सेलेक्ट करें। हथियार से मुराद ये कि आप वो टूल सेलेक्ट करेंगे। डिजाइनिंग हम करेंगे किसमें? हम ये जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं यूजर इंटरफेस का, प्रोटोटाइप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे कोडिंग तो नहीं है ना। कोडिंग तो मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया कि वो डेवलपर का काम है, वो डेवलपर के पीछे कोडिंग करेगा। लेकिन ये जो आपने ये डिजाइन बनाया है, जो स्क्रीन आप डिजाइन कर रहे हैं, किस टूल में आप डिजाइनिंग कर सकते हैं? तो बहुत ज्यादा टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे फोटोशॉप, सबने नाम सुना हुआ है। फोटोशॉप आपने हो सकता है यूज भी की हो, और नॉर्मली हम फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन उससे हट के भी उसका दूसरा एक और सबसे एक इम्पॉर्टेंट यूज जो है वो है कि आप इसको यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन फोटोशॉप में बना सकते हैं, आप मोबाइल ऐप का डिजाइन आप फोटोशॉप में बना सकते हैं। अगेन याद रखिए, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको डिफरेंस क्लियर हो कि हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन पे क्या कुछ नजर आएगा, जिसको यूजर इंटरफेस कहते हैं, वो आप यूजर इंटरफेस फोटोशॉप में डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फिर एक और टूल है जिसका नाम है स्केच। स्केच बेसिकली आईओएस के प्लेटफॉर्म पे उनकी एक एप्लीकेशन थी, आपके एप्पल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन थी, लेकिन उसका मकसद यही था कि आप यूजर इंटरफेस इसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो स्केच अगर आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर एप्पल फोन नहीं है या आपके पास आईओएस प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप स्केच को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज नहीं है। स्केच के लिए फिर उसका एक विंडो वर्जन भी अवेलेबल है लुनेसी के नाम से। तो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि अगर हम स्केच में काम अगर नहीं कर सकते तो फिर विंडो प्लेटफॉर्म पे रहते हुए हम कैसे लुनेसी को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसमें हम काम कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास एडोब की ही एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्सपीरियंस डिजाइन। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है, इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसको हमने कैसे एक्सेस करना है। और इसके अलावा भी हमारे पास और फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, फिग्मा है, इनविजन है, वगैरह वगैरह। तो आपने इनमें से कोई एक टूल सेलेक्ट करना है, और ये सारे बहुत ही आसान टूल है। फोटोशॉप जैसे मैंने बताया बहुत कॉमन है, और लुनेसी जो स्केच की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस डिजाइन, तो बहुत ही आसान आसान से सॉफ्टवेयर हैं। ये हम आसानी के साथ हमें इजीली अवेलेबल भी हैं और हम इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने लुनेसी को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सर्च में हम आ जाएंगे और इसको हम लिख लेते हैं लुनेसी स्केच। ये हमारे पास लुनेसी की मेन वेबसाइट आ गई है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। लुनेसी की मेन वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि दिस इज अ ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। इसमें हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरत खूबसूरत टेम्पलेट्स हैं, और आप देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर बहुत सिंपल टूल्स हैं और इसमें आप अपनी खूबसूरत सी जो भी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है, वो आप बना सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड सबसे पहले ही हमारे पास ऊपर ही ऑप्शन मौजूद है, फ्री डाउनलोड है, और ये विंडो के लिए अवेलेबल है। आपके पास इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग इसको स्केच का अल्टरनेटिव समझते हैं। बेसिकली ये स्केच का ही एक और वर्जन है फॉर विंडो प्लेटफॉर्म। लुनेसी को मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसके इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप बाकी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अभी लुनेसी को मैंने जब ओपन किया है तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल से आसान से टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो ये आर्टबोर्ड का टूल यहाँ पे मौजूद है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे आपको फिर डिफरेंट साइजेस नजर आ रहे हैं। यहाँ आप कैटेगरीज भी देख सकते हैं। अगर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर फिर आपके पास मुख्तलिफ साइजेस के आर्टबोर्ड हो सकते हैं। या अगर आप एक मोबाइल के लिए ऐप बना रहे हैं तो फिर फोन पे हम आ जाएंगे। और क्योंकि हर एक मोबाइल फोन की अपनी स्क्रीन डिफरेंट होती है, इसलिए वो पर्टिकुलर मोबाइल फोन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब एंड्रॉयड बेस्ड है या गूगल के फोन है या आईफोन है आपके पास, तो या गैलेक्सी S10 आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है। तो आपने जिस भी मोबाइल के लिए डिजाइन बनाना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। इसी तरह फिर आपके पास टैबलेट के अंदर भी ऑप्शंस मौजूद हैं, आईपैड वगैरह, और इसी तरह फिर मुख्तलिफ साइज के पेपर भी हैं, A4 साइज। तो यहाँ से स्मार्ट वॉचेस, उनके भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सोशल मीडिया के लिए अगर आप कुछ डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, फेसबुक का कवर पेज बना रहे हैं या फेसबुक पे पोस्ट बना रहे हैं, तो उसके साइजेस भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप ल्यूनिसी में देख रहे हैं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। मतलब फेसबुक सोशल मीडिया के लिए अगर हम कुछ किसी किस्म की बनाना चाहें डिजाइन्स, या आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हैं या एप्लीकेशन को डिजाइन करना चाह रहे हैं या कोई आप मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सपोज मैं यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ HD। अब आप देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप कलर पिक कर रहे हैं, आई ड्रॉपर, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल है हमारे पास। इसी तरह आपके पास सिंपल जो ग्राफिक्स के टूल्स हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन वगैरह, और फिर आप पेन टूल को यूज कर सकते हैं अगर आपने किसी किस्म की कुछ ड्राइंग बनानी है सपोज। और इसी तरह फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए। और इस तरह आप कोई पिक्चर इंसर्ट भी कर सकते हैं बाहर से अगर लेकर आनी है। तो आपके पास बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह विद इन 1 आवर आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। उसके अंदर आप इस टूल को, बहुत ही सिंपल टूल है, आसान टूल है, इसको यूज करते हुए अपने लिए वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस, और इसी तरह मोबाइल ऐप की आप यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। एक और रिसोर्स आपको बताता हूँ जिसका नाम है goodui.org। इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी कि आप एक अच्छा यूजर इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिसेस करंटली चल रही हैं जिसको कि अच्छा यूजर इंटरफेस कहते हैं। या इसके अलावा अगर आप अपने क्लाइंट के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं और उसको आप ये कायल करना चाह रहे हैं कि ये आपने पर्टिकुलर डिजाइन क्यों बनाया है, तो उसकी भी जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट बेसिकली आपको एक आइडिया देती है A/B टेस्टिंग के बारे में। A/B टेस्टिंग को आसान जुबान में आप यूं समझ लें कि दो डिजाइन हैं, एक A डिजाइन है और एक B डिजाइन है। तो कौन सा डिजाइन हम सेलेक्ट करें, A डिजाइन ज्यादा अच्छा है या B डिजाइन ज्यादा अच्छा है, तो इसको A/B टेस्टिंग कहते हैं। तो इस वेबसाइट में आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलम हम लेआउट का सिलेक्ट करें या मल्टी कॉलम सेलेक्ट करें, तो A और B में से कौन सा बेहतर रहेगा, ये फिर इसने यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो आप यहाँ से इससे हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा जो डिजाइन है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह गिफ्ट देना चाहिए या सेल को डायरेक्ट क्लोज कर देना चाहिए, तो ये फिर A/B ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको टिप्स मिल जाएंगी कि जब आप एक यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो ये आपकी काफी हेल्पफुल होगा। डिजाइनिंग आपको पता चल जाएगी कि स्टैंडर्ड वे क्या है, डिजाइनिंग किस तरह से की जा सकती है। इसी तरह फिर हमारे पास एक और रिसोर्स है जिसका नाम है behance.net। behance.net में बेसिकली अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप अपना काम, अपनी एक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि लोग आपसे वाकिफ हों और आपकी प्रोफाइल एक बने, तो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बता सकें कि मैंने ये काम किए हुए हैं पहले, तो वो आप कहाँ पे रखेंगे। Behance वो जगह है जहां पर आप
अपने जो पिछला आपका काम है वो आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके। आप फिर अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि जी मैंने ये काम किया हुआ है पहले, और ये Behance पे चले जाएं, behance.net पे ये मेरा काम पड़ा हुआ है। तो बेसिकली Behance आपको एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपनी, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अपने पिछले बनाए हुए डिजाइन यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो behance.net पे आप अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे लोगों ने जो जितने भी डिजाइन बनाए हुए हैं पहले, वो यहाँ पर आपको इजीली मिल सकते हैं। तो behance.net पे लोगों ने जितने भी काम पहले से बनाए हुए हैं यहाँ पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ऊपर आपके पास कैटेगरीज भी हैं, आप ग्राफिक डिजाइन देखना चाहते हैं या फोटोग्राफी देखना चाहते हैं लोगों की, और नीचे भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास। फिर लोग उनको लाइक भी कर रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाएगी, लेकिन आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा इस तरह से डिजाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेन फोकस है, बाकी चीजें ब्लर है वगैरह। तो आइडियाज आप ले सकते हैं कि लोग डिजाइन बनाते कैसे हैं, लेकिन आपने इसके अंदर इससे कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट अच्छा नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको फोटोशॉप के स्केच भी मिल रहे हैं, और इसी तरह इलस्ट्रेटर के जो ड्राइंग्स हैं वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इनसे आप देख के आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरह से अपने डिजाइन को बना सकते हैं। इस तरह ये और भी कैटेगरीज ऊपर मौजूद हैं, तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और रिसोर्स, अगर आप कोई आइकन ढूंढना चाह रहे हैं तो वो है iconfinder.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे आइकन बने बनाए मिल जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ आपको सब्सक्रिप्शन फीस भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फ्री आइकन्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको आइकन्स चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल आइकन्स होते हैं। مثلا मैं ट्रैफिक साइन के कोई आइकन ढूंढना चाह रहा हूँ, या मैं अलर्ट के का कोई आइकन ढूंढना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया जो भी आइकन मुझे चाहिए है अलर्ट फॉर एग्जांपल। तो अलर्ट से रिलेटेड ये आइकन्स आ गए हैं। आप अगर गौर से देखें तो इनमें से कुछ आइकन्स के ऊपर ये लाइंस लगी हुई हैं क्रॉस, और यहाँ पर इनके ऊपर एक क्राउन सा बना हुआ है। तो ये प्रीमियम आइकन है, मतलब ये है कि ये आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑन दी लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है, फ्री का भी ऑप्शन है, तो हम फ्री पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम पैसे नहीं यूज करना चाह रहे अगर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे अब आपके पास ये जो आइकन्स हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी खुद से डिजाइनिंग करें और उसमें हम टाइम लगाएं, तो हमारे पास ये बने बनाए आइकन्स हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आप आइकन्स में उनका फॉर्मेट कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, वेक्टर फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, तो आप वेक्टर यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो इस अच्छी वेबसाइट है, आपको फ्री में बहुत सारे आइकन्स बने बनाए मिल जाएंगे। खासतौर पे अगर आप एक ऐप डिजाइन कर रहे हैं तो उस ऐप में आपको इस किस्म के छोटे छोटे आइकन्स चाहिए होंगे, या वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट में भी आप देखेंगे तो मेन्यूज के साथ या मेन्यूज की जगह पर आप ये आइकन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको खुद से डिजाइन करें, उसमें बहुत टाइम और एफर्ट लग जाएगी, हम यहाँ से बने बनाए आइकन ले सकते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स जो हम देखने लगे हैं वो है एक और वेबसाइट है जिसका नाम है unsplash.com। ये वेबसाइट जो है ये फ्री फोटोज के लिए है। अगर आपको किसी भी किस्म के फोटोज चाहिए हैं अपने डिजाइनिंग के दौरान, तो उसके लिए आप ये unsplash को यूज कर सकते हैं। हम गूगल से भी फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर आप अगर गूगल में भी सर्च करते हैं तो उसके अंदर फिर हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। सपोज मैंने google.com ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं कार की पिक्चर सर्च करता हूँ। अगर आप ये पिक्चर्स यहाँ से एज इट इज यूज करते हैं तो इसमें कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। आप अगर चाह रहे हैं कि कॉपीराइट के बगैर पिक्चर को यूज करें तो फिर आपको ये टूल्स ऑप्शन में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप यूजेज राइट्स के ऑप्शन देख रहे हैं, यूजेज राइट पे क्लिक करें, फिर ये हमारे पास कॉपीराइट के ऑप्शन आ गए हैं। आप लेबल्ड फॉर री यूज कर सकते हैं अगर आपने एज इट इज यूज करनी है,
या लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन। अगर आपने पिक्चर लेकर उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लेबल्ड फॉर रीयूज। अब ये जो पिक्चर्स आई हैं मेरे पास, अब इनके ऊपर कोई कॉपीराइट का मसला नहीं है, इनको आप अब यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि ये पिक्चर्स लेबल्ड फॉर रीयूज है, ये रीयूज की इजाजत दी गई है। लेकिन ये जो मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूँ अनस्प्लैश, तो अनस्प्लैश पे भी आपके पास बहुत सारी, यहाँ पे आप कैटेगरीज देख रहे हैं, ये पिक्चर्स अवेलेबल हैं, इन पिक्चर्स को आप यूज कर सकते हैं, ये भी फ्री है। ये पिक्चर्स आप ले सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत इसके अंदर पिक्चर्स मौजूद है, यहाँ से आप इनको लेकर अपने डिजाइन का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सपोज ट्रैवल के ऊपर हम आते हैं, तो ट्रैवल की कैटेगरी में ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इनको ज़रा आप एक्सप्लोर करें और जो आपको चाहिए है यहाँ पे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि अगर हम यूज़र डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक और टूल भी है जिसको कहते हैं एडोबी एक्सपीरियंस डिज़ाइन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है। तो आप गूगल में चले जाएंगे, वहाँ पे आप लिख लेंगे एडोबी एक्सपीरियंस डिज़ाइन फ्री डाउनलोड। ये इनकी मेन वेबसाइट भी आ गई है और इसके अलावा और भी वेबसाइट के अंदर ये XD फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। सपोज मैं एडोबी की अपनी मेन वेबसाइट पे चला गया, तो यहाँ पर जाके आपके पास ये ऑप्शन आ गया है XD का, और ये तो उनकी मेन वेबसाइट है, इसलिए ये कह रहे हैं कि बाय नाउ, लेकिन आप स्टार्ट फॉर फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनकी वेबसाइट है, तो अगर आप स्टार्ट फॉर फ्री से इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये फिर आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा। अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहते तो फिर जो मैंने आपको बताया, वहाँ गूगल पे और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये फ्री, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन XD भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, और एक अच्छा और सिंपल टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडोबी फैमिली का है। तो अगर आपने एडोबी फैमिली में और कोई टूल आपको आता है, जैसे कि फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर है, तो ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता टूल है, उसी तरह के ऑप्शंस टूल्स इसके अंदर भी मौजूद हैं। याद रहे कि ये यहाँ पे एक्स से मुराद यूजर एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये XD इनका अपना नाम है, जैसे कि फोटोशॉप के लिए PS वो यूज करते हैं एडोब, इसी तरह एडोब वाले यहाँ पर यूजर इसी तरह यहाँ पर एक्सपीरियंस डिजाइन के लिए इन्होंने आइकन रखा हुआ है XD। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपको इसने बहुत से आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे भी शेयर करें। मीट यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।